भगवान शंकर के तप में कामदेव ने विघ्न पैदा किया, और भगवान शंकर की तपस्या में कोई विघ्न पैदा करे तो फिर भगवान शंकर ये नहीं खोलते। हाँ, जब सेवती सर नयन उघारा, 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 निरखत काम भयाऊं जर छारा, निरखत काम भयाऊं जर छारा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब तुमने बार बार मनाया तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा अभी तप करो, धैर्य रखो, तुम्हें मिलेगा। पर कब मिलेगा? द्वापर युग में, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महा महिभारा, हो हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो वही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। यदुवंश में भगवान कृष्ण और उनके पुत्र बनकर आएंगे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। याद दिलाया उस स्त्री को, याद आ गया। नारद जी कहते हैं तुम माया नाम की विद्या जानती हो, बालक को बड़ा करो, सम्रासुर का वध करवाओ, द्वारिका पहुंचो, तब तक जाकर ये समाचार भगवान को मैं देता हूँ। नारद जी चले हैं, द्वारिका पहुंचे। रुक्मणी जी दुखी हैं, उदास हैं, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? भगवान समझाते हैं रुक्मणी को, देवी भरोसा रख। क्या? यदि हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारा बुरा कोई नहीं कर सकता। बात चल ही रही थी, इतने में नारद जी आए, भगवान ने स्वागत किया है, प्रणाम किया है। रुक्मणी दुखी है। नारद जी कहते हैं देवी दुखी मत होइए। क्यों? आपका बेटा सुरक्षित है और कुछ ही समय में वापस द्वारिका आने वाला है, और अकेला नहीं, बहू साथ लेकर। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, भगवान को देखा। भगवान ने फिर वही बात कही है, क्या? यदि हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारा बुरा कोई नहीं कर सकता। इसी बात को जीवन में उतारना, हमेशा सबका भला करना, कभी किसी का बुरा मत करना। क्यों? ये संसार कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और कर्म की विशेषता सुन लेना, कर्म फल दिए बिना क्षीण नहीं होता। हाँ, जो भगवान की तरफ देखते नहीं हैं वो मजे में हैं, इसका कारण भी है कर्म, पिछले जन्म का। हम ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं फिर भी जीवन में दुख है, इसका कारण है कर्म, पिछले जन्म का कोई कर्म जिसका फल आज मिल रहा है। आगे चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हो तो आज से और अभी से अच्छे कर्म शुरू करिए, गलत कर्म नहीं होना। हाँ, और आपसे पहले दिन ही कह दिया था कि ऐसे पावन धाम में आए हो, प्रयास करना हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे वचन से कोई गलत कर्म ना हो जाए। हाँ, क्योंकि मन जो है ना, मन बहुत गड़बड़ करवा देता है। हाँ, मन कहता है कौन देख रहा है, कर लो। हाँ, जरा से लालच में गड़बड़, सावधान, कर्म प्रधान है। कितने ही घूम फिर के मिले हो समझ लेना, क्योंकि कर्म छिपता नहीं है, कोई ना कोई देख लेता है। तारों की रोशनी में चंद्र छुपे नहीं,
सूर्य छुपे नहीं बादल छाए, रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन जाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाए। कवि गंग कहे सुन साह अकबर, कर्म छुपे ना भभूति रमाए। कितने ही छुपाने का प्रयास करना पर कर्म नहीं छिपता है। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत कर्म करके आए हैं, आज अच्छा हो रहा है, अच्छे कर्म करके आए हैं। आगे हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हो तो हाँ, पर समस्या यह है हम करते समय नहीं सोचते, धड़ाधड़ करे जा रहे हैं। जब फल मिलता है तब रोते हैं। करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जो बोया वही काटेंगे ना। हाँ, अच्छे कर्म, क्योंकि कितने ही घूम के मिले। हाँ? हर जगह हम कथा में सुनाते हैं कि अपने कर्मचारी को एक अधिकारी ने डांट दिया बिना कारण के। अब वो कर्मचारी अधिकारी पे गुस्सा नहीं कर सकता। वो घर आया तो उसने अपना गुस्सा पत्नी पे निकाल दिया। पत्नी को गुस्सा आया, उसने अपने बेटे पे निकाल दिया। बेटे को गुस्सा आया, क्या करे, झुला के आ रहा था उसमें दिया। तो एक आदमी जा रहा था, कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया। पर आपको बताएं वो आदमी कौन था? वही अधिकारी था जिसने बिना कारण के अपने कर्मचारी को डांटा था। हाँ, मिला ना, मिलता। आप रास्ते से जाएं, चलो आपकी नहीं कहें, एक व्यक्ति रास्ते के किनारे जा रहा, सुंदर आम का बगीचा देख के मुंह में पानी आ गया। आम देखे, अब आम आंखों ने देखे पर आंखें वहां नहीं जा रही हैं। जा सकती हैं क्या? लेके कौन जाता है? पैर। पैर ले जा सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते। तोड़े किसने? हाथ ने। हाथ तोड़ सकते पर खा नहीं सकते। खाई किसने? मुंह ने। स्वाद किसने लिया? जीभ ने। उसने भी नहीं रखा, गप से पेट में। इतने में बगीचे का मालिक आया और दिया डंडा पीठ पे। हाँ? अब पीठ बोले मेरा क्या दोष? देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने, रखा पेट ने। मेरी क्या गलती, मुझे क्यों डंडे पड़े? तो विद्वान का दुखी मत हो। क्यों? डंडे भले ही पीठ पड़े पर तू तो ये बार डंडे पड़े तो रोया कौन? हाँ? आम किसने देखे थे? आंख ने। कितने घूम फिर के मिले। इसलिए संत कहते हैं अपने कर्म से लिए। हाँ? पर करते समय नहीं सोचते, आड़े आड़े साहब करे जा रहे हैं और जब फल मिलता तब रोते हैं। कौन देख रहा है? आप किसी बैंक में जाएं, लिखा रहता कैमरे की निगरानी में। तो जिस आदमी ने कैमरा बना लिया, इतना होशियार है, तो आदमी को जिसने बनाया वो कितना होशियार होगा? हाँ? उसने भी कैमरे लगा रखे हो, एक दो नहीं पूरे 14। अब ध्यान रखना, ये सूर्य कैमरा, चंद्रमा कैमरा, तारे कैमरा, दिशाएं कैमरा, ये हवा कैमरा। कहां बचोगे? बच सकते हैं? और सबसे बड़ा कैमरा आपको बताएं, हमारे कर्म। जब हमारा हिसाब होता है तो कर्म उपस्थित होकर खुद गवाही देते हैं, ये कांड किए हैं, और फिर रो। और हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हो तो अच्छा करो। हमेशा कर्म करते समय ध्यान रखो क्या धर्म ना छूट जाए।